दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम अरफाज अहमद डैंग के घर पर बैठे हुए हैं, जो घर था अब नहीं है। तो अभी एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़े हैं और एडवोकेट साहब ने एक शेर का अर्ज़ किया था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो एडवोकेट साहब क्या कहेंगे आप, आज यहाँ पे आप आए हैं अरफाज डैंग जी से मिलने के लिए? देखिए देखिए, मुझसे पहले जम्मू वासियों ने बिला लिहाज मज़हब व मिलत, बिला लिहाज पार्टीबाजी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी के थे या बीजेपी के थे या और किसी दीगर पार्टियों पॉलिटिकल पार्टीज़ के थे, उन्होंने वजाहत से बात की है। वकला हजरात भी यहाँ शाना बशाना डैंग साहब के साथ यहाँ आते रहे और कवरेज देते रहे, और उन्होंने इस वक्त उन लोगों को जिन्होंने ये ज़्यादती की है और ये घनौनी हरकत की है के पाँव तले ज़मीन हिला दी है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सदाकत और सच्चाई के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। काला कौलन सदीदा, कुरान पाक में ये सूरत दर्ज है, जिसका मफहूम है कि बात सच्ची और सीधी किया करो, बात सच्ची और सीधी किया करो, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तीसरे सिपारे में है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू अस्तईनु अस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक में है दर्ज कि तुम नमाज से मदद मांगो और सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है, अल्लाह तुम्हारी जो सब्र है उसका सिला तुम्हें देगा। आज आपने देखा, आप लॉ के विद्वान हैं, आपको नहीं लगता कि एक गुड गवर्नेंस जो होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ज़रूरी है? लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटेबल एलजी साहब या चीफ मिनिस्टर साहब हैं, दोनों का ये कहना है कि मुझे नहीं पता है कि ये एक्ट किसने किया और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखिए, मसला ये है, मैंने पहले भी अभी बताया कि आखिर कोई एलियन आसमान से थोड़ा नीचे आया है। वो अफराद आए हैं, पुलिस की वर्दियों में आए हैं, और एक दो नहीं 100 की तादाद में आए हैं। डैंग साहब का ऑलरेडी इस बारे में तफसीलन बात इन्होंने कर दी है। 1200 से ज़्यादा फोर्स थे। और ये देखिए, मैं आपकी मलहूज़ नज़र लाता हूँ कि ज़्यादती की हद क्या होगी। आप ग्रेविटी ऑफ न्यूसेंस एंड वायलेंस देख सकते हैं कि अभी भी ये देखिए, यहाँ पर सिलेंडर दबे हुए हैं। आपका फोटोग्राफ ये देख सकता है, यहाँ पर ये दबे हैं। बच्चों के बस्ते, किताबें और रिलीजियस बुक्स भी होंगी जो यहाँ दफन है इसके अंदर, मलबे के डबरी के अंदर। इनको इतना मोहलत नहीं दी गई है कि वो एसेंशियल कमोडिटी है ये गैस। हट जाता तो हम तो जेल में होते जब तक चाय आते सामने। ये नहीं निकालने दिया है। इनके साथ ज्यादती हुई है। इनका लाइव आपने देखा कि किस हालात में इनको तकरीबन सर जो गुजर गई स्टोरी, ये सबको पता है, हर एक न्यूज़ पोर्टल पे, न्यूज़ चैनल पे, पूरे हिंदुस्तान को पता है इस वक्त कि अरफाज अहमद डैंग जर्नलिस्ट का घर को डिमोलिश किया गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अभी तक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो मौजूदा सरकार में है, हमारे एलजी साहब जो सरकार जो वो भी आधी सरकार में पुलिस उनके पास है। तो अब जो अभी तक इस छोटे से घर जो 3 मरले का या 4 मरले का है, इस पे इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि किसका ऑर्डर आया था, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि सोर्सेज की वजह से ये जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है, इनको पता नहीं लग गया अब तक? इनको ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। दे आर इन नो, सोर्सेज आर देयर, एजेंसीज आर देयर। ऐसे ही थोड़ा निज़ाम चल रहा है जम्मू कश्मीर का, और दिल्ली के लोग यहाँ बैठे हैं आके हमारे राजभवन में। हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारे उमर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अमला है, काबीना है, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस के आला, सबको पता है। हुआ ये है
कि अगर आप ये बयान दुरुस्त समझते हुए आगे चले, जो हमें समझना चाहिए, इफ कंट्रोलरी नॉट प्रूव, कि ना परमिशन हमारे वजीर आला से ली गई, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ली गई, तो ये कौन बंदे आ गए जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं कि उनको परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हुआ तो है, हुआ भी पुलिस के जरिए है और हुआ भी किसी महकमे के जरिए है। इसके जो मेरे माइंड में आती है बात वो ये है कि जो सदाकत है डैंग साहब की, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रेस, जिसको ये चला रहे हैं और जिसमें ये बयानात देते हैं बेखौफ होके, बेडर, जो कि ड्यूटी है, जैसे वकील की ड्यूटी है कि सदाकत पर लड़ना और आगे ले जाना केस को, इस तरह ये करते थे। वो किसी को पसंद नहीं आता होगा, कोई इसमें इनके मुखालिफ होंगे, वाकई हैं। सर, जिनको पसंद नहीं आता, क्या उनके लिए कानून नहीं है? वो भाई, अगर कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उस पे ये एक्ट हो रहा है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमारी यही तो एक गुहार है, ये गुजारिश है कि उनको बेनकाब किया जाए, उन बंदों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने विदाउट परमिशन ऐसा कर दिया। कल को तो मेरा घर भी डिमोलिश हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो दिन को होंगे बेचारे दिल्ली, शाम को देखेंगे उनका घर डिमोलिश हो गया है। कोई जरूरत नहीं चीफ मिनिस्टर साहब। सर, इस पे ऐसा हाइपोथेसिस नहीं लगाया जाएगा कि ये ऐसा एक्ट जो करवा रहे हैं ये खुद ही करवा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो असली मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है या दूसरा तीसरा कोई भी मुद्दा है, वो इन खबरों के नीचे छुप जाए, तो हम ये एक्ट करके एक दूसरे पे इल्तजाम और ब्लेम गेम खेलते रहे? नहीं, ब्लेम गेम, देखिए नुकसान तो इनका हुआ है, नुकसान तो इनका हुआ। एक रिहायशी मकान जिसमें ये पिछले सरकार की बात 40 साल से रह रहे थे, तो सरकार अपना काम करेगी, सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। ये जो मीडिया आपका दे रहा है ये कोई हवा में जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे, ये रहेगा। ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग है, एजेंसीज इसको रिकॉर्ड रखेंगी जब तक ये दुनिया कायम है। ये आप मत समझे कि नहीं हो रहा, ये कोई ऐसा कोई है बंदा पीछे इसके जो इन्फ्लुएंस कर गया है और उसने बकौले हमारे वजीर आला और बकौले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनसे परमिशन नहीं मांगी है। इट इज़ हाई हैंडेडनेस। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन का या कोई ऐसा कोई आर्डर नहीं आया कि जिसमें कोई कमेटी का गठन हो, इस पे हमारा यही अब गुजारिश है एज ए पब्लिक मैन और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवोकेट्स वेलफेयर फोरम जो हमारा है, हमारा ये कहना है कि इसमें तहकीक बाज़ाब्ता तौर पे करके उनको बेनकाब किया जाए। ऐसा नहीं है अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, कल को मैं मुकदमे लड़ रहा हूँ, मर्डर केसेस में मैं लड़ता हूँ, डिफेंस काउंसिल होता हूँ, प्रोसिक्यूशन में होता हूँ, जिसको पसंद नहीं आएगा वो जाएगा और मुझे शूट कर देगा। फिर कानून कहाँ है? ये तो सब क्लियरली दिख रहा है कि ये जर्नलिस्ट को सप्रेस करने के लिए, उसको कि अगर आप अपनी इंडिपेंडेंस से कोई न्यूज कर रहे हो उसको सप्रेस किया जाए इस वे से, और बाकी जर्नलिस्टों को भी ऐसे धमकाया जा रहा है। फिर ये मिसाल दी जाएगी, आप देख लेना अरफाज डैंग हमारे खिलाफ खबर चला रहा था और उसकी हालत देख लेना, हमने उसका घर तोड़ दिया, आपके भी तोड़ दिया। आप अनकरीब देखेंगे कि दोज वुड बी ब्रॉट टू बुक्स, उनको लाया जाएगा, उनको मुल्ज़म गर्दाना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरा अपना जो तजर्बा है 40 साल का वकालत का ये है, ये रहेगा नहीं जाने वाला, ऐसा नहीं होगा। इतनी लॉलेसनेस नहीं है अभी। रूल ऑफ लॉ इज देयर इन द कंट्री, इन जम्मू एंड कश्मीर, इतना नहीं है। ओनली फॉर दोज पीपल्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। नो हु पॉवर्टी नहीं, कानून सबके लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है जिन्होंने ये किया। भाई उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, क्यों नहीं? आपको पता, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आपको पता नहीं कि जिन्होंने कस्टोडियल डेथ की थी वो DYSP और इंस्पेक्टर, उनको अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा उनको अरेस्ट करो, उनको ले गए। ऐसा नहीं कहिए आप, क्या कमिश्नर्स के खिलाफ इंक्वायरियां नहीं होती? क्या कमिश्नर कंटेम्प्ट में नहीं खड़े होते? कईयों को बरतरफ नहीं किया गया? आप जाके देखिए। वो तो सर जुडिशरी करी में सरकार की बात। हाँ, जुडिशरी कर रही है, किसके कहने पर करती है? हम अगर PIL करेगा उस पर ऑर्डर होता है,
इनको निकाला नहीं गया इलीगल ऑक्यूपेशन में, बड़े बड़े बिग फिश को निकाला जाता है। आप मत घबराएं। अभी सर हाई कोर्ट की 2-3 जजमेंटें हैं। एक जजमेंट वो जजमेंट है कि जिसमें इनलीगल इंक्रोचमेंट उद्योगपतियों ने, जैसे मुबारक मंडी हो गया या कहीं का भी एरिया हो गया, उसमें चीफ साहब ने ये भी डायरेक्शन दी है कंसर्न एसएसपी और ड्यूकॉम को कि अगर कोई वो नहीं हटाता है तो उन पे एफआईआर लॉन्च करें, और अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो सो मोटो वो कोई भी व्यक्ति आकर कंटेम्प्ट फाइल कर सकता है। वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद जो जेडीए की लैंड को हटाने के लिए कहा था कि बिग फिशेस को हटाओ, उनकी 50-50 कनालें वहीं हैं, अरफाज डैम का 3 मरले का गिर गया। यही तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुट किया था कि बिलो पावर्टी लाइन वालों के लिए ही कानून है। डिस्क्रिमिनेशन है, हुई है वो ये है कि आपने अगर आपने रफ़ाए आम में और अवाम के लिए करना है तो वो 100 कनाल करो, ये करने का कोई तुक नहीं बनती। ये गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ये आप यकीन जाने, नहीं कास्ट की बात नहीं है यहाँ, कोई कास्ट क्रेड नहीं है, ये ना करें आप। देखें बात ये है कि इसमें जो हुआ है, इसीलिए तो गवर्नमेंट के हमारे वजीर आला ने और गवर्नर साहब ने कहा कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। जब परमिशन नहीं दी है तो ऐसा हुआ है तो वो बंदे सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे बहुत अनकरीब। मुझे ये थे हमारे साथ एडवोकेट सलारिया साहब, ये कह रहे हैं कि वो लोग बेनकाब हो जाएंगे। अब देखते हैं, आप फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, हम देखते हैं कि कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, अगर होगा तो आपको फर्दर अपडेट द स्ट्रांग सिग्नल न्यूज़ चैनल से मिलेगा। धन्यवाद।